ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, लेकिन पैसे से ऊपर भी कुछ चीज है, वो है हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक, हमारी पारिवारिक स्थिति। वहां पर सुख शांति होना जरूरी। दोस्तों, अगर आपका दिमाग शांत है ना, अगर आपके दिमाग में सुख है, शांति है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपको घर में अगर सुख शांति है ना, तो आप जीवन की किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हो। ये मैं लिख करके दे सकता हूं। मैंने ऐसे ऐसे धन्ना सेठ रोते हुए देखे हैं मेरे आगे, कि जिनके पास पैसा है लेकिन वो तरस रहे हैं उस सुख को, उस अनुभूति को जो उनको चाहिए पैसा कमाने के बाद। तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? अगर आपको ये विश्वास है कि ब्रह्मांड में हनुमान जी महाराज विराजमान है, हनुमान जी महाराज की शक्ति है, हनुमान जी महाराज असंभव को संभव कर सकते हैं, तब तो आप ये वीडियो देखो। अदरवाइज जय सिया राम, आप वीडियो छोड़ सकते हैं। जो मेरे भाई बहन हनुमान जी की सत्ता पर विश्वास करते हैं, वो आगे बढ़े मेरे साथ, इस वीडियो में चले। और मैं आपको ऐसा तरीका, एक ऐसा हनुमान जी की पूजा बताने जा रहा हूं, ऐसी क्रिया बताने जा रहा हूं कि जो आपकी कुंडली के ना केवल ग्रहों को, सभी नक्षत्रों को, कुंडली की सारी परिस्थिति को बदल देंगे। आपके दुख तकलीफ जो भी हैं, चाहे वो धन से संबंधित है, चाहे वो शरीर से संबंधित, चाहे वो समाज से संबंधित है, चाहे परिवार से संबंधित है, चाहे संतान से संबंधित, कोई भी दुख तकलीफ हो, अगर आपके पास रह जाए तो मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि आपके ऊपर हनुमान जी की पूरी कृपा है। चाहिए क्या? बदले में क्या देना है आपको? कुछ दिन, थोड़ा सा समय। इसके अलावा क्या औकात है मेरी आपके, हम हनुमान जी को कुछ दे सके? कुछ दे सकते हो क्या? जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, क्या आप उनको दे सकते हो कि हनुमान जी मेरा यह काम कर दो, मैं सवा मनी लगा दूंगी या लगा दूंगा? हनुमान जी मेरा यह काम कर दो, मैं ध्वजा उठा करके आ जाऊंगा? अरे भैया, भगवान हमारे माता पिता हैं। वो ये नहीं कहते कि आप खुद को तकलीफ दे करके उनको खुश करो। आप मन से उनको याद कर लो, इतने में वो प्रसन्न है। आप उनको अपने हृदय को, अपने आप को समर्पित कर दो, इतने में वो खुश है। तो जिनको विश्वास है ना, जो अपने जीवन बदलना चाहते हैं, वो तो वीडियो देखें। और जिन्होंने अगर सोच ही नेगेटिव लिया कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो भैया मत व्यूज उड़ाओ आप। ठीक है, आप जा सकते हो। लेकिन जिनको विश्वास है ना कि हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज की शक्तियां हैं, वो ये करें। ठीक है, आज जो बताने जा रहा हूं वो तो करेंगे। ठीक है, आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं तरह तरह की ऐसी सरल विधियां कि जिनको आप करना, लेकिन तरीका करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा, और समर्पण करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है, बिना त्याग के कभी कुछ नहीं मिलता। और त्याग में कोई ये नहीं कि आपने अपना जीवन त्याग देना है या आप अपने घर बार नहीं, गृहस्थी भी निभाइए। साथ में ये जो उपाय है ये भी कीजिए। अपना जो कर्म है उससे भी करना है, खाली धर्म से कुछ नहीं होता भैया। कलयुग में कर्म भी प्रधान है। आप भक्ति के साथ साथ अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, करना क्या है बता देता हूं। सबसे पहले तो परिचय दे दूं, मैं आपका अपना, आपका बेटा, आपका भाई, एस्ट्रोलॉजर भाई जी, शुद्ध जनेऊधारी, शिखाधारी, हनुमान जी का पुजारी, हनुमान जी का सेवक। भक्ति शब्द बहुत बड़ा है दोस्तों, कभी ये नहीं कहता कि हनुमान जी का भगत हूं, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज से भगत ना आज तक कोई हुआ, ना कोई हो सकता। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हनुमान जी का भगत हूं, या मैं राम जी का भगत हूं, या मैं शंकर जी का भगत हूं। हम उनके सेवादार हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, वो उस सेवा का फल हमें देते हैं। अगर आपको दोस्तों मैं एक्सपीरियंस बताने बैठ जाऊं ना हनुमान जी के, जो मेरा अनुभव है, तो ये बताते हुए भी अभी भी मेरे रोम जो है ना, वो रोम रोम मेरा जो है ना खिल रहा है, मेरे रोंगटे जो है खड़े हो रहे हैं। ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि बताने नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बता रहा। लेकिन मेरे बच्चे पूछ लेते कि पापा ये कैसे हुआ, पापा आपको ये कैसे पता लगा? बहुत कृपा की है मेरे हनुमान जी महाराज ने। उन्हीं अनुभवों से मैं आपको ये वीडियो समर्पित करने जा रहा हूं। और जो चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के उनके जीवन में अनुभव आए, उनको परिवर्तन मिले, उनको मार्गदर्शन मिले, तो चाहे तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करूंगा, सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, घंटी के बटन को दबा देना। नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना, वो भी आपकी मर्जी है। हाँ, कमेंट में निवेदन करूंगा कि राम जी का नाम जरूर लिख दे, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां रघुनाथ जी का नाम लिया जाता है, राम जी का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो राम जी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेगेटिव लिखते हैं तो भी आपका धन्यवाद, अगर राम जी का नाम लिखते हैं तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, बताता हूं क्या करना है आपको। आपके जीवन में विकट परिस्थितियां आ गई है, मतलब कि मरने की नौबत आ गई है।
आप सब कुछ करके दे सकते हो। देखो, आप ज्यादातर परेशानी किस चीज की होती है? कर्जे की, पैसे की, यही होती है ना। तो कभी भी सबसे पहला नियम तो क्या है कि भगवान से कुछ मांगिए मत। क्यों? क्योंकि उनको सब पता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, मांग करके उनकी सत्ता पर शक करना अपनी बेवकूफी दिखाना। भगवान से कभी कुछ मत मांगिए, निस्वार्थ भाव से पूजा कीजिए। सिर्फ उनसे एक चीज मांगनी होती है, उसको मांगना नहीं कहेंगे, उसको हम तरीका कहेंगे कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका हाथ सर पे चाहिए। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, जब उनका हाथ सर पे होना, तो आप सोच के देखो यार, कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? ना तो आपको कर्ज वाले परेशान कर सकते हैं, ना आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपके जीवन के रास्ते ऐसे खुलते जाएंगे, आप हैरान हो जाओगे कि यार ये हो कैसे रहा है। लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपकी गाड़ी लाइन पर आ जाए ना, तब इनका साथ मत छोड़ना। हो सकता है बीच बीच में परीक्षाएं ले ले कि ये कितना सही रास्ते पे चल रहा है, चल रही है। इनका पाँव मत छोड़ना। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप इनके पांव पकड़ लो मेरे हनुमान जी महाराज के, आपको अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है। ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं, ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इनके पास नहीं है। मांगना मत, हाथ जोड़ के खड़े रहना कि आपका सिर पे हाथ चाहिए बस हनुमान जी महाराज, आपके ऊपर संकट आएगा ही नहीं। ठीक है, किसी भी प्रकार का हो, धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, कर्म करते रहना। ये नहीं है कि खाली भक्ति में ही लगे रह गए, अपनी गृहस्थी को छोड़ दिया, वो भी पाप है। गृहस्थी अपना कर्म निभाइए, साथ में अपने इस धर्म को, हनुमान जी महाराज को समर्पण भी हो जाइए। ठीक है, नियम क्या रहेगा, परहेज क्या रहेगा? सदाचार रखें, सबसे जरूरी चीज खान पान शुद्ध रखें। भाई बहन कहते हैं कि अब मैसेज आता है, भाई जी हनुमान चालीसा करता हूँ, रोजाना 5 पाठ करता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ, ये कुंडली देखते हैं। भैया नॉनवेज दिख रहा है तेरी कुंडली में, अंडा नॉनवेज नहीं भाई जी, कभी कभार ओकेजनली है। भैया दारू भी दिख रही है ओकेजनली भाई जी, तो फिर तू कहाँ की भक्ति कर रहा है? तेरा हनुमान चालीसा कहा गया? भैया जिसको हम मानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, हम अगर उसके जैसा ही जीवन करेंगे तभी उसकी कृपा आएगी ना। तो सबसे पहले बुरी चीजों का त्याग करते, सबसे पहली चीज बुरी चीजों का त्याग। जो कि आपको पता है कि बुरी है, ये उनके लिए, उन्होंने इस चीज का हमेशा खंडन किया है, तो हमें भी करना है। ठीक है, सबसे पहले चीज सात्विक भोजन, शुद्ध बुद्धि, सात्विक आचार। गृहस्थी कीजिए, गृहस्थी निभाइए, आप अपनी पत्नी के साथ निभाइए, बाहर मुंह मारना छोड़। ठीक है, सबसे पहले तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। अमावस्या के बाद किसी भी शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर लेना। ठीक है, तरीके दो रहेंगे, एक तो रहता है 9 दिन का, एक रहता है 30 दिन का। वो आपकी मर्जी है। 9 दिन अगर करते हैं तो आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, 30 दिन अगर आप करते हैं तो आपको समय कम देना पड़ेगा, दिन ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, और इतने दिनों तक आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, और अपने कर्म को करते रहिए, कर्म नहीं छोड़ना। बार बार कह रहा हूं, नौकरी जा रहे व्यापार करें, उसको मत छोड़ना, उसको करते रहना। ठीक है, सात्विक भोजन, शुद्ध विचार, और किसी भी प्रकार की बुरी संगति से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जितने दिन आप ये पूजा करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अमावस्या के बाद किसी भी दिन से आप शुरू कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि प्रतिपदा यानी कि अमावस्या के अगले दिन से ही शुरू कर लो चाहे। ठीक है, या अमावस्या के बाद जो भी पहला मंगलवार या शनिवार है उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है आप श्री रामचरितमानस, हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम जी का नाम, और रामचरितमानस जिस घर में होगी वहां पर कभी भी नेगेटिविटी, भूत प्रेत आदि व्याधि, संकट, टोना टोटका कुछ भी नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि ला करके रख दी पैक पड़ी एक जगह पर, ना भैया, जो बता रहा हूं वो कर लेना। ठीक है, श्री रामचरितमानस को करने के 2 तरीके हैं। एक तो है नवपरायण, यानी कि आप 9 दिन में उसे पूरा करें। ठीक है, एक होती है पूरे मासिक, यानी कि पूरे महीने में उसे पूरा करना है। तो रामायण में श्री रामचरितमानस आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर के आइए, उसमें विश्राम है जगह जगह। 9 दिन में अगर आपने करनी है तो पहले दिन का विश्राम, दूसरे दिन का विश्राम, इस प्रकार से वहां पे टैग बने होते हैं। ठीक है, और अगर आपने 30 दिन में करनी है तो वहां पे वो भी उसमें टैग लगे हुए हैं कि यहाँ पहले दिन का विश्राम है या दूसरे दिन का, तो 30 दिन तक के विश्राम है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि मैं पहले दिन कहाँ तक करूँ, दूसरे दिन कहाँ तक करूँ, उसमें लिखा हुआ है। अगर 9 दिन करना हो तो पहले दिन यहाँ विश्राम करो, दूसरे दिन यहाँ करो। अगर 30 दिन करना है तो पहले दिन यहाँ विश्राम करो, दूसरे दिन, पूरा शेड्यूल उसके अंदर बना हुआ है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
अपने घर पे ही सुंदर सा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, चौकी पर पीला आसन लगाए, श्री रामचरितमानस जी को स्थापित करें। भगवान श्री राम का स्वरूप अगर घर में हो राम दरबार का तो ठीक है, नहीं तो रामचरितमानस में सब कुछ है। और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद देता हुआ स्वरूप भी अपने सामने रख लें। ठीक है, दीपक जलाए ना जलाए आपकी व्यवस्था है। आप अपने जो है ना मतलब कि आर्थिक बजट के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आप दीपक जलाने में समर्थ है, क्योंकि देखिए गरीब भाई बहन भी मेरा, उनको भी अधिकार है। अगर दीपक जलाने में आप समर्थ है तो आप दीपक जलाइए। ठीक है, दीपक जलाने में असमर्थ है तो आप दीपक बेशक मत जलाइए, क्योंकि राम जी का नाम से ही हनुमान जी आ जाते हैं। लेकिन जहां पर रामचरितमानस करेंगे उसके साथ ही अगर एक चौकी आपकी व्यवस्था है तो, नहीं तो कोई थोड़ा सा ऊंचा स्थान, रामचरितमानस ऊंचा ना हो पर अपने से थोड़ा सा ऊंचा स्थान आप दे दीजिए। एक वहां पर छोटा सा लाल कपड़ा या लाल रंग का टॉवल छोटा सा बिछा दीजिए, क्योंकि हनुमान जी आकर के विराजते हैं रामचरितमानस की कथा को सुनने के लिए। अब मेरे कई भाई बहन गरीब हैं जो कहते हैं कि हम रामचरितमानस कहाँ से खरीदें, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो अगर ऐसे मेरे को भाई बहन हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7056200033। जो वास्तव में गरीब है, छल कपट मत कीजिएगा, जो वास्तव में गरीब है वो मुझे कहे, मैं हनुमान जी महाराज का सेवक, हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं आप तक वो रामचरितमानस पहुंचा दूंगा, उसका आपसे कोई शुल्क नहीं लूंगा। ठीक है, पता नहीं, मैंने वीडियो बनाने से पहले ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अभी वीडियो बनाते बनाते आपसे बात करते करते दिमाग में पता नहीं क्यों हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा दी कि जो मेरे गरीब भाई बहन है, अगर वो ना कर पाए, रामचरितमानस उनके पास ना तो क्या करे, तो उनको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अपना एड्रेस लिखिए, आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो क्षमा करना। तो आप क्या करना है, रामचरितमानस आपने सामने रख लिए। ठीक है, पीले रंग के कपड़ा बिछा करके उसको ऊपर आप रामचरितमानस रखेंगे और आपने संकल्प लेना है कि, अब आप संस्कृत में तो बोल नहीं सकते, अदरवाइज मैं आपको संकल्प संस्कृत में बोल के, आपने हिंदी में ही बोलना है, अपनी जो आपको भाषा सरल लगे, क्योंकि भगवान सभी भाषाएं जानते हैं। कि हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट, मेरे कुल देवता, मैं आप सबकी कृपा पाने हेतु, हनुमान जी महाराज आपकी प्रसन्नता हेतु, राम जी महाराज की आपकी कृपा पाने हेतु ये श्री रामचरितमानस का पाठ निस्वार्थ भाव से आपको समर्पित करता हूं। मैं 9 दिन में या 30 दिन में, जो भी आपको उचित लगे उतने दिन में ये पाठ मैं करूंगा, और आप निर्विघ्नता पूर्वक मेरा यह पाठ पूर्ण करवाएं और मेरे इस पाठ को स्वीकार करें। जैसा आप उचित समझे मुझे वैसा फल दे, मेरे इस पाठ को करने में मेरी सहायता प्रदान करें। ठीक है, और वो जो जल आपने हाथ में लिया संकल्प के समय, वो आप हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी के जो स्वरूप रखा है उसके सामने आपने जल को छोड़ दीजिए। बस इतना सा काम है। सबसे पहले एक माला गणेश जी की अवश्य करें। ठीक है, गणेश जी की माला करने के बाद आप श्री रामचरितमानस का पाठ आपने शुरू करना है पहले अध्याय से, लेकिन उससे पहले आपने हनुमान जी महाराज की एक माला करनी है। माला मंत्र दे रहा हूं, विशेष मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली चमत्कारी मंत्र है। मंत्र क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप लिख करके अपने सामने रामचरितमानस में जो है वहीं रख लेना, तो क्योंकि आपको रोजाना इसकी एक माला करनी है। माला रुद्राक्ष की ले सकते हैं। ठीक है, मंत्र क्या है, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बता भी रहा हूं। मर्कटेश मोत्साह, सर्व शोक विनाशन, शत्रुन संहार, माम रक्षा, श्रियम दाप्य में प्रभु। ठीक है, इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, जितना आराम से करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। एक माला इसकी करने के बाद आप श्री रामचरितमानस का पाठ आपने 9 दिन का करना है तो पहला जहां विश्राम आ गया, या 30 दिन का करना है जहां विश्राम आ गया, आप वहां पर उसके अंदर एक लाल रंग का धागा टैग होता है जिसको कि आप वहां पर छोड़ सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको पूर्ण किया। अब वहां पे उस टैग को लगा दीजिए और ये जो मंत्र आपने कागज से लिखा है इसको वहीं रख दीजिए, ताकि ये मंत्र इधर उधर ना जाए। और जब आपका पहले दिन का पूरा हो जाए, ठीक है, तब आपने फिर से इसी मंत्र की एक माला और करनी है। क्या हो गया, ये संपुट लग गया इस मंत्र का। ठीक है, और जब आपका पहले दिन का अध्याय पूरा हो जाए तब आप क्या करेंगे, राम जी की, श्री रामचरितमानस के अंतिम पेज पर आरती होती है, वहीं पर रामायण जी की आरती कर देंगे। और राम जी को खीर का भोग लगाया जाता है, चाहे तो आप खीर बनाइए या अन्यथा आप खीर जो है श्री रामचरितमानस का पूरा होने के बाद भी लगा सकते हैं। आप उनको किसी भी चीज का, शुद्ध चीज का भोग लगा दीजिए और वो प्रसाद आप स्वयं खाइएगा, घर से बाहर किसी को नहीं देंगे। ठीक है ना, और वहीं पर आपने उसी रामचरितमानस को बंद नहीं करना है दूसरे कपड़े से। एक कपड़ा तो आपने नीचे बिछा दिया, दूसरा कपड़ा या कोई शुद्ध टॉवल ले लीजिएगा लाल या पीले रंग का, वो आप उसके ऊपर ढक दीजिए। और अपना आसन, आसन पे बैठ के करना है, अपने आसन को फोल्ड करना है उठते ही, और उस उठने से पहले थोड़ा सा जल पृथ्वी पर छिड़क कर और इस प्रकार 3 बार अपने मस्तक पर लगाना है, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। ठीक है,
शंकराय बोलना है, शंकराय नहीं बोलना, ध्यान दीजिएगा। ओम शंकराय नमः 3 बार बोल करके उठ जाइए, अपने आसन को फोल्ड करके रख दीजिए। अब आप अपने रूटीन के काम धंधे ड्यूटी पर जहां भी जाना आप चले जाइए। बस इतना सा आपने करना है। जब आपकी श्री रामचरितमानस पूरी हो जाए 9 दिन, आपने किसी से जिक्र नहीं करना इन दिनों में कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूजन भोजन शयन ये हमेशा गुप्त बताए गए हैं, पूजन भोजन और शयन। तो जब आपको ये लगे कि हाँ अब 9 दिन हो गए हैं या 30 दिन में, जितने दिन में पूरी हो, आपने 30वें दिन या 9वें दिन पूरी होने के बाद में उस दिन आपने खीर का भोग लगाना है। 9 दिन आप लगाए ना लगाए, जो मर्जी लगा दे, कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन आपने खीर का भोग लगा करके और समापन करना है। और बढ़िया रसोई बनानी है। रसोई का अर्थ होता है पूरी सब्जी वगैरह, सात्विक भोजन, हनुमान जी को जो प्रिय है। लड्डू का भोग लगाइए, साथ में थाली सुंदर से लगा करके 2 थाली लगाइए आप। एक तो अपने पितरों के निमित्त, जो आपके बुजुर्ग बैकुंठ में जा बैठे हैं, जो आपके बुजुर्ग आपके बीच में नहीं है, उनकी कृपा आती रहे, एक तो उनके निमित्त, और एक हनुमान जी महाराज के निमित्त 2 थालियों में भोग लगा करके आप उनको समर्पण कीजिए कि हनुमान जी महाराज, हे मेरे पितरेश्वर महाराज, आप सभी मेरा भोग स्वीकार करें, जैसा मेरा सामर्थ्य मैंने आपको बना करके दिया। बस इतनी सी क्रिया है। आप देखेंगे कि इन्हीं 9 दिनों में आपके साथ चमत्कार शुरू हो जाएंगे। यही 9 दिन, यही या 30 दिन, जितने दिन आपका संकल्प लेते हैं, आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। माला जरूर करनी है इस मंत्र की, पाठ शुरू करने से पहले और पाठ समापन करने के बाद में। और अगर 9 दिन के 30 दिन के बाद में हवन करवा लेते हैं पंडित जी को बुला के तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चल जाएगा ऐसे भी, ठीक है। इतनी सी प्रक्रिया है, सारे जीवन को आपको बदल के रख देगी। आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं, लिखित में दे सकता हूं। दिल से करना है, बस समर्पण भाव से करना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इससे कुछ होगा, ठीक है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।